अब आपको हम बताते हैं कि फिलहाल प्रहार में टॉप 10 में कौन सी खबरें हैं। दो बदमाश सरेआम फायरिंग कर रहे हैं। गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन बेखौफ बदमाश इससे बेफिक्र होकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। थोड़ी दूर ही बाइक पर खड़ा इन बदमाशों का साथी फायरिंग का वीडियो बना रहा है। करीब 12 राउंड फायरिंग करने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। गुरुवार को फायरिंग की यह वारदात दिल्ली के छावला इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के घर पर और फ्रेम हाउस पर की गई। फायरिंग की जिम्मेदारी कपिल सांगवान गैंग ने ली थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल फायरिंग करने वाले दोनों शार्प शूटर के पीछे लगी थी। पुलिस को आउटर नॉर्थ जिले में इन दोनों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद शुक्रवार देर रात ट्रैप लगाकर छावला के पास इनकी घेराबंदी की गई। पुलिस को सामने देखकर इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1, 2, 3। ब्लास्ट की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बीजापुर के हैं। नक्सलियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। रास्ते में बिछा कर रखे आईईडी विस्फोटक को सर्च कर उसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। 1, 2, 3। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को आईईडी विस्फोटक मिला। गोरना मनकेली रास्ते पर 70 से 80 मीटर लंबे तार से जोड़कर 10 किलो का आईईडी विस्फोटक सेट किया गया था, जिसे सूझबूझ के साथ सुरक्षा बलों ने ढूंढ लिया और स्पॉट पर ही उसे नष्ट कर दिया। स्टील के टिफिन बॉक्स में ये बम सेट किए गए थे। लगातार पुलिस सर्चिंग के चलते नक्सली बौखला गए हैं और सुरक्षा बलों के खिलाफ कायराना हरकतों को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। नीली स्कूटी पर बैठा शख्स स्कूटी का मालिक नहीं बल्कि एक बाइक चोर है और उसे यह बिल्कुल नहीं पता कि आने वाले चंद मिनटों में उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही ये पड़ोसी आंटी सड़क से हटती है, बाइक चोर अपने काम पर लग जाता है। पहले रेकी करता है, उसके बाद स्कूटी को मोड़ता है, फिर चोरी करने की कोशिश करता है। आज इस चोर का दिन नहीं था, इसीलिए इसकी कोशिश पर देखिए कैसे पानी फिर गया। सूचना सीधे आंटी ने घर वालों को दे दी। इसके बाद तो पहले बुजुर्ग अंकल ने डंडे से इसकी पिटाई की। इसके बाद घर के ही दो औरतों ने इसे लाठी के दम पर खदेड़ दिया। तस्वीरें पंजाब के लुधियाना की है, जहां स्कूटी चोरी की नाकाम कोशिश सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पेट्रोल पंप पर दो दबंग असलहों के साथ घुसे हैं। एक के हाथ में पिस्टल है तो दूसरे के हाथ में राइफल। पेट्रोल पंप पर लगातार दोनों गालियां दे रहे हैं। इसके बाद दोनों तैश में आ जाते हैं। देखिए, पिस्टल वाले ने यह पिस्टल लोड की और सीधे सामने की ओर फायर खोल दिया। धाए। इससे पहले राइफल वाला भी एक फायर कर चुका था, लेकिन अब दूसरा फायर करने के लिए वो पिस्टल वाले की जेब से कारतूस निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कारतूस नीचे जमीन पर गिर गया। अब उसने भी कारतूस उठाया, राइफल में भरकर उसे लोड किया और ये सामने की ओर फायर धाए कर दिया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के भिंड की हैं, जहां नेशनल हाईवे 719 पर सावित्री लोधी पेट्रोल पंप पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में पंप संचालक घायल हो गया। बिना हेलमेट पेट्रोल देने से मना करने पर दबंगों ने फायरिंग कर दी। अब पुलिस वीडियो के आधार पर अपराधियों की तलाश कर रही है।
लड़की आराम से फोन पर बात करती हुई जा रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। रात के करीब 9 बज रहे थे। ऐसे में रोड पर चहल पहल थोड़ी कम थी। इतने में बाइक पर सवार 2 युवक आए और लड़की का फोन छीनकर 9-2-11 हो गए। मोबाइल स्नैचिंग की यह वारदात उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जहां न्यू आगरा थाना क्षेत्र में ये छात्रा लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जा रही थी। तभी बाइक सवार स्नैचर्स ने छात्रा से उसका मोबाइल छीना और फरार हो गए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि स्नैचर्स ज्यादा देर तक पुलिस से बच नहीं पाए। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर दोनों की पहचान की और फिर जाल बिछाकर दोनों को धर दबोचा। इनके पास ने पुलिस ने स्नैचिंग किए 5 मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य मामले पहले से दर्ज हैं। महिला के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की की ये तस्वीरें मैनपुरी के कुरावली की है। जमीन के विवाद में दबंगों ने एक महिला के साथ मारपीट की। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी घटना के दौरान पुलिसकर्मी स्पॉट पर मौजूद थे और मूक दर्शक बने रहे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला का आरोप है कि उनके मकान पर कब्जे की नीयत से गांव के ही दबंगों ने हमला कर दिया। जब कब्जे को रोकने की कोशिश की तो मारपीट करने लगे। बिना नंबर की गाड़ी है, काली गाड़ी से आते हैं। कभी रात पूरी रात आते हैं, करीब 3-4 बजे 4-5 बार आते हैं और फिर ये 8:30 बजे 112 लेके मैं बर्तन साफ कर रही थी, आकर इन्हें लाठी डंडा से एकदम मार पिटाई करने लगे मेरे घर पे कब्जा करने के लिए। ये वहाँ क्यों आते हैं, क्या है? एक कब्जा करना चाहते हैं हमारे मकान में, हमें निकालना चाहते हैं। हम अकेले थे, मेरे पति घर पे नहीं थे। पीड़ित महिला का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गली में लाठी डंडा लेकर लोग मुस्तैद हैं, जैसे कि महाभारत छिड़ने वाली है। और ये देखिए, चंद सेकंड में ही लाठी डंडों वाली महाभारत शुरू हो गई। दे दनादन वार किया जा रहा है। जिसे जो सामने मिल रहा है वो उसे मार रहा है। करीब आधा दर्जन लोग आपस में भिड़े पड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मार पीले कुर्ते वाले को पड़ी है। पहले वो मार रोकने की कोशिश में बीच में फंस गया। इसके बाद वो दुकान की सीढ़ियों पर गिर पड़े। इसके बाद इस लड़के ने डंडे से इनकी जमकर कुटाई कर दी, जिसमें ये लहूलुहान हो गए। चंद मिनटों में जैसे ही मामला शांत लगा, तभी दंगल का तीसरा राउंड शुरू हो गया। सामने से देखिए, ये काली शर्ट पहने अधेड़ हाथ में 2 नाली बंदूक लेकर आता है और सामने वाला जब तक उसे पकड़ता तब तक उसने फायर कर दिया। तस्वीरें रायबरेली की हैं, जहां दुकान में कब्जेदारी को लेकर फायरिंग और मारपीट हो गई। इस वारदात में आधा दर्जन से अधिक लोग फायरिंग में घायल हो गए। दोनों पक्षों ने केस दर्ज कराया है। पुलिस ने इस पूरी वारदात में 2 लोगों को जेल भेज दिया है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए रेड कर रही है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर सिटी से सड़क हादसे की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। बारिश के बाद शिवाजीनगर अंडरपास की ये सड़क लोगों के लिए मुसीबत बन गई। बाइक सवार जैसे ही इस स्पॉट पर आ रहे हैं, उनकी बाइक फिसल जा रही है। राहगीर बाइक से सड़क पर गिर जा रहे हैं। बारिश के बाद सड़क कीचड़ से भर गई। बाइक सवारों के लिए ये स्पॉट खतरनाक हो गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 30 से ज्यादा बाइक सवार इस जगह पर आने के बाद फिसल चुके हैं। कई लोगों को चोटें भी आई। स्थानीय लोगों की सतर्कता से कई हादसे टल गए हैं। लेकिन सवाल है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते कब तक यहां राहगीर अपनी जान दांव पर लगाते रहेंगे। सड़क किनारे दुकान के पास भीड़ इकट्ठी है। अचानक 3 पुलिस वाले वहां पहुंचे। पुलिस को देखते ही भीड़ तितर बितर हो गई और लोग वहां से भाग निकले।
भीड़ में शामिल 1-2 लोगों की पुलिस ने पिटाई भी की। जहां पर पुलिस की एक कार्रवाई हो रही है, उसके करीब ही शराब की दुकान है। पुलिस वाले बुजुर्ग दुकानदार की लगातार पिटाई कर रहे थे और जब बुजुर्ग ने पुलिस के एक्शन का विरोध किया तो पुलिस वाले ने पहले तो बुजुर्ग को थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ना शुरू किया और फिर भीड़ को खदेड़ने के बाद उनके सामान को लात मारकर फेंक दिया। मामला भोपाल के आजाद मार्केट में वाइन शॉप के सामने का है और भीड़ के साथ साथ बुजुर्ग की पिटाई करती पुलिस की टीम को मंगलवारा थाने के टीआई अजय सोनी लीड कर रहे थे। टीआई साहब ने पहले तो पुलिसिया रौब दिखाया, फिर बुजुर्ग दुकानदार को पीटने के बाद वहां से चलते बने। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर वाइन शॉप है उसके करीब ही गणपति का पंडाल भी है, इसलिए पुलिस असामाजिक तत्वों पर एक्शन ले रही है। लेकिन इस दौरान बुजुर्ग की पिटाई करने पर पुलिस वालों के एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। बाढ़ में घोड़े घूम रहे हैं, अगर ये किसी से जड्डे मार दें किसी को हानि भी पहुंचा सकते हैं। झांसी के रेलवे अस्पताल में घोड़ों के घूमने का वीडियो सामने आया है। वार्ड के अंदर घोड़े घूम रहे हैं। डर के मारे मरीज और तीमारदारों ने दरवाजे बंद कर लिए। मरीजों के साथ साथ डॉक्टर भी खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ये हाल है झांसी के रेलवे हॉस्पिटल का। ये रेलवे हॉस्पिटल कम पशु हॉस्पिटल ज्यादा है, कोई सुनवाई नहीं है। ये देखिए, करीब 30 मिनट तक 2 घोड़े अस्पताल में इधर उधर घूमते रहे। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से बढ़ते हुए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ गए। घूमते घूमते सीएमएस के ऑफिस तक पहुंच गए। मेल सर्जिकल वार्ड में घोड़े घुसने लगे तो लोगों ने गेट बंद कर दिया। ये सीएमएस सर का ऑफिस है, वहां पर घोड़े भी दौड़ रहे हैं। वार्ड में मौजूद तीमारदारों ने घोड़ों की चहलकदमी का ये वीडियो बना लिया। डीआरएम झांसी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। लोगों की शिकायत है कि अस्पताल के अंदर घोड़ों के आने से कोई भी हादसा हो सकता था। भगदड़ जैसे हालात बन सकते थे।